मैं मंच पर स्वागत करता हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के प्रभारी वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश से आदरणीय राजीव शुक्ला जी का हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से सह प्रभारी रोहित चौधरी जी का, और युवा कांग्रेस से हमारे साथी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। एक प्रदीप नारवाल जी हरियाणा से, वो भी सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में। एक विशिष्ट अतिथि को हमने आमंत्रित किया है। मैं आग्रह करूंगा राजीव शुक्ला जी से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मित्रों। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी के स्तंभ माने जाने वाले पूर्व मंत्री श्री नकुल दुबे जी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं नकुल देव जी का स्वागत करूंगा और फिर मैं आपसे इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। नकुल दुबे जी, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अकेले मंत्री थे मायावती जी की सरकार में जिनके पास सबसे ज़्यादा विभाग थे। उनके पास ही 2007 से 2012 तक पूर्व नगर विकास मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री, मनोरंजन कर मंत्री, निबंधन मंत्री, शहरी समग्र विकास मंत्री, जल संपूर्ण मंत्री, संस्कृति मंत्री, पर्यावरण मंत्री, ये सारे मंत्रालय उनके 23 मंत्रालय थे उनके पास। फिर 2014 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव भी बीएसपी के टिकट पे लड़े और 2019 में सीतापुर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और मुख्य नेता वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के माने जाते हैं। इन्होंने निर्णय लिया है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम वहाँ पे करेंगे और इस तरह से ये आज इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, आज इनको शामिल किया जा रहा है पार्टी में। हम सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हैं मंच पे, मैं रोहित चौधरी जी हैं यहाँ पे, प्रणव बाबू हैं हमारे और प्रदीप जी हैं और हमारे मित्र, इन सब लोगों को जो है ना धन्यवाद देता हूँ कि सारे लोग इसमें शामिल हुए। अब मैं नकुल जी से आग्रह करूँगा कि वो भी 2 शब्द बोलें और उसके बाद जो भी सवाल आप लोग पूछना चाहें। कि अरुण बदमाश वहाँ से देखो पूरा ठीक। मैं सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को बहुत ही धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को आज अपने बीच में आने का अवसर दिया। हमारे बहुत ही वरिष्ठ और जिन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, परम सम्मानित श्री राजीव शुक्ला जी, आज आपके सानिध्य में मुझे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अपने सभी भाइयों का, नरवाल साहब का, हमारे रोहित भैया का और हमारे जहाँ साहब का, मैं अपने सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो आज जनमानस के बीच में एक असमंजस और अशांति भी कह सकता हूँ का वातावरण चल गया है, उसको हम लोग दूर करते हुए कांग्रेस पार्टी को पुनः इस प्रदेश और इस देश में स्थापित करने में कामयाब होंगे और इसमें आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सहयोग भी वांछित होगा। हाँ, नहीं, वहाँ तो देश भर में उनका उपयोग करेंगे, आपका भी करेंगे, इसलिए आप चिंता मत करिए। जब आज पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो सब जगह इनका उपयोग होगा,
इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि नकुल जी जो है बसपा के बहुत आधारभूत नेता थे, बड़े स्तंभ माने जाते थे, और उससे ज़्यादा जो है कि एक जाने माने अधिवक्ता हैं, जाने माने वकील हैं हाई कोर्ट के। तो एक इस तरह का व्यक्तित्व जो सब चीज़ में पारंगत है, तो उसका हमारे साथ जुड़ना बहुत बड़े संकेत देता है। एक बात समझ लीजिए कि मानिए ये शुरुआत है, आगे आप देखते जाइए। हाथ कभी छोटा था ही नहीं। अगर आप आज़ादी से लेकर के और आज तक भी देखें तो हाथ ने ही सबको आशीर्वाद दे करके और आशीर्वाद ले करके इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज हम लोग हाथ के माध्यम से सबकी चर्चा कर सकते हैं। हाथी नहीं, हाथी तो कोई नहीं छोड़ सकता। हाथी जो है वो उसको आप अगर चुनाव चिन्ह की बात कर रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी, तो अगर आपसे आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूछें तो बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों ने अभी 2022 में भी काफ़ी परिश्रम किया है। लेकिन अब जो इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश की खासतौर बात करता हूँ क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को कार्य करने का मौका काफ़ी मिला। आज उत्तर प्रदेश ही ने पूरे हिंदुस्तान को कांग्रेस पार्टी की पुनः ज़रूरत है और लोगों ने थोड़ी सी गलतियां कर दी हैं। अभी तो 8 साल भुगतते हुआ है, तो अब लोग 2024 के बाद न भुगते हैं। तो उसी संकल्प के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी का हाथ या दामन थामा है और इसी विश्वास के साथ थामा है कि हम लोग निश्चित रूप से आने वाले 2024 के बाद इस संपूर्ण जनमानस को एक बार शांति और जो उन्नति का वातावरण था पुनः देने में कामयाब होंगे। अब जहाँ तक 2022 का चुनाव हुआ है तो वो चुनाव चूँकि हम सब लोग भी उसमें संघर्षरत थे और पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के सानिध्य में मुझे करीबन 50,000 से ज़्यादा किलोमीटर यात्रा करने का मौका मिला। तो चुनाव तो हम लोगों ने पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन परिणाम जो आया है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है और हम लोग चिंतन कर भी रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम लोग, लेकिन अब जो वातावरण है देख करके, जो वोट परसेंटेज वगैरह है उन सबको देख के कहीं न कहीं को शक तो होता ही है। और कोई प्रश्न है? कह रहे आईपीएल फाइनल कब है? बहुत जल्दी। बोलो ना, तुम तो यूपी की हो। उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही है, वो अनवरत जारी रहेगी और अपने साथ जो है हम लोगों को उसी तरह से जोड़ेंगे, कारवां बढ़ता चला जाएगा और निश्चित रूप से पार्टियों का भविष्य बदलते देर नहीं लगती है। मैंने देखा राजनीति में, इसलिए किसी भी पार्टी को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो ये आप मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का एकदम से आप देखना पूरी तरह से पुनर्जीवित होगी यूपी में, और जो है और लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा। ये आप बिल्कुल जो है इस मामले में निश्चिंत रहिए। कैंपेन ऑलरेडी हिमाचल में शुरू हो गया, हमारे लोग ऑलरेडी वहाँ पे दौरा कर रहे हैं। परसों रोडू में बहुत बड़ा विक्रमादित्य सिंह का रोड शो था, तो हमारा कैंपेन तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और हमने 12 AICC के सेक्रेटरीज हर ज़िले में लगाए हैं, जो काफ़ी हमारे हार्ड वर्किंग सारे सेक्रेटरीज़ हैं। वो सब वहाँ पे अलग अलग ज़िले में एक एक सेक्रेटरी AICC से बैठेगा, फिर अलग से ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे, उनकी प्रक्रिया भी चल रही है। और उसके साथ साथ हम वहाँ पे संगठन कांग्रेस का बहुत मजबूत है हिमाचल में, तो वो अभी से बूथ लेवल से सक्रिय है। और फिर हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, बूथ बूथ कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, वो भी वहाँ पे शुरू होने जा रहा कार्यक्रम। देखिए, प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, वो जहाँ भी जाना चाहेंगे हम लोगों को तो खुशी होगी उनके कार्यक्रम लगाने में, राहुल जी के, प्रियंका जी के। हाँ,
देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो अभी कोई डिक्लेयर वहाँ हुआ नहीं है। हम लोग सामूहिक नेतृत्व से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद शर्मा जी यहाँ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में हैं, तो वो नहीं, तो अब वो तो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी के हिस्से हैं यहाँ पे। वहाँ स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो सारे लोग मिलजुल के पहले पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री बनाने का काम पार्टी हाईकमान विधायकों के साथ विचार विमर्श करके तय करेगी। आम आदमी पार्टी वहाँ पे कुछ मतलब एक तरह से बोलें तो टेक ऑफ नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी का शुरू में बड़ा थोड़ा सा ही चला था, अभी वहाँ कुछ नहीं। हमारा सीधा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से होगा। Every individual is entitled to have its own opinion.